नंबर 5 में बोल रहा है कि एक घनाभकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ दो प्रकार का डब्बा है। एक डब्बा जो है ना घन के आकार का है और दूसरा डब्बा है ना घनाभ के आकार का है। जो घन के आकार का जो डब्बा है ना उसका एक भुजा यानी एक किनारा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और जो घनाभकार जो डब्बे होंगे तो घनाभकार डब्बे में लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई होंगे। तो इसमें दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। से दो क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन है कि किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो पहला क्वेश्चन में बोला कि किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा, घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा या घनाभाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। तो सबसे पहले दोनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए। जो फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो घन का जो भुजा दिया होता है 10 सेंटीमीटर, भुजा के जगह में रख दिए 10 और 10 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएंगे 100 को 4 से गुना कर देंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला ये कौन सा आकार का, तो घन के आकार का जो डब्बा था उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और दूसरा फिर निकाल देंगे घनाभकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ से रखेंगे एल बी एच का मान यहीं से इसमें रख देंगे। एल का मान 12.5 और बी का मान हो गया 10 इंटू एच का मान है यहाँ 8, तो 8 रख दिए। ये अंदर वाला इसको जोड़ दीजिएगा, 12.5 को 10 से जोड़िएगा तो 22.5। ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो हो जाएंगे गुना और इधर गुना था 8। ये दोनों को गुना कीजिएगा 22.5 को 2 के साथ तो हो जाएंगे 45 और गुने 8, 45 गुने 8 कीजिएगा तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, घन का या घनाभ का। घनकार डब्बे का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा या घनाभकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ देखिए घन का कितना निकल गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का कितना निकला 360। तो यहाँ दिख रहा है ना कि किसका अधिक, 400 वाला अधिक है। यानी तो यहाँ लिख देंगे घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, अधिक। तो बोले कितना अधिक है, तो इसका 400 निकला, इसका 360। 400 में 360 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला, अधिक। अब दूसरा क्वेश्चन में पूछा था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए और किस डब्बे का क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो सबसे पहले घन के आकार का डब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए। उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो घन के आकार का है तो घन का किनारा यानी भुजा दिया हुआ था 10, तो यहाँ 10 रख देंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएंगे 100 और 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घन के आकार का डब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फिर इसका नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग घनाभकार डब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभकार डब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पे यही से ये वाला मान रख दीजिएगा तो इसका कुल आगे इसको हल कीजिएगा। एल के जगह में 12.5 गुणे बी के जगह में 10, फिर प्लस, फिर बी के जगह में यहीं से रखिएगा 10 गुने एच के जगह में यहीं से रख दीजिएगा 8, फिर प्लस एच के जगह में यहीं से रखिएगा 8, फिर गुने एल के जगह में यहीं से रखिएगा 12.5। जब ये दोनों को गुना कीजिएगा 12.5 गुना 10 कीजिएगा तो बताए थे कि 10 इधर एक 0 रहेगा तो 10 मतलब तो ना आगे जाके बैठेंगे। तो 12.5 को 10 से गुना करेंगे तो कितना जाएंगे 125। 10 को 8 से गुना करेंगे तो 80 और 8 को 12.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 100। अंदर वाला सबको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएंगे 305 और 305 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 610। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसका क्षेत्रफल कम है, किसका क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ देखिए किसका घन के आकार का था तो 600 और घनाभ के आकार का कितना 610। किसका कम हुआ, घन के आकार के डब्बे का क्षेत्रफल या घनाभ के आकार का, घन के आकार का, क्योंकि इसका 600 ही है, इसका कितना 610। तो यहाँ लिख देंगे घनाकार डब्बे का
घनाकार डब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। क्या है? कम। तो कितना कम है? तो 610 में से 600 घटा देंगे तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर कम है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ये आंसर ये वाला आपका हो गया। दूसरा यहाँ बोला कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टी से घर के अंदर ही बनाया गया है। यानी एक पौधा लगाया, ठीक है, उस पौधे को है ना घर पे तैयार किया। शीशे का क्या बनाया? पात्र बनाया, बर्तन बनाया। यानी शीशा का जो बर्तन बनाया ना वो एक घनाभकार के आकार का बनाया। किसके आकार का? घनाभकार। ऐसा ही बनाया, घनाभ के आकार का बनाया और इसके अंदर क्या बना दिया? वो पौधा। ठीक है, अब घर के अंदर ही बनाया गया और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया। इसमें जो ये सब जो लगाया ना चारों तरफ से शीशा लगाया, ठीक है। और ये शीशा का जो अब देखिए ये तो सटके रहेंगे ना, शीशा लगाएंगे तो ये जो बगल वाला ये सब है ना, इसमें ना टेप देकर चिपका दिया। इधर से भी टेप देके क्या किया? चिपका करके एक घनाभ के आकार का क्या बना दिया? घर बना दिया और उसके अंदर क्या है? पौधा है। यह पौधा घर जो पौधा का जो घर है, ठीक है, ये जो घर बना है ना, ये पौधा का जो घर है 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा। पौधे का घर जो बनाया 30 सेंटीमीटर क्या ले लिया? लंबा यानी लंबाई ले लिया, चौड़ा यानी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचा यानी ऊंचाई ले लिया है 25 सेंटीमीटर। यानी इस ये बन गया। अब घर किस आकार का बन गया? घनाभ के आकार का बन गया, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका है ना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए घर का। तो घर किसके आकार है? घर है घनाभ के आकार का। तो इसका शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, तो शीशे के पट्टियों का क्षेत्रफल में हम लोग किसका क्षेत्रफल रखेंगे? तो घनाभ का, यानी घनाभ का क्षेत्रफल रख देंगे, है ना। तो इसका होता है 2 × LB + BH + LH। यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ से L का मान यहाँ से 30 रख देंगे, गुने B का मान 25, फिर यहाँ रख देंगे B का मान 25 और H का मान 25, फिर L का मान 30 और H का मान 25। जब इसको आगे गुणा कीजिएगा तो यहाँ देखिए 25 × 3 कीजिएगा 75, एक 0 लगा दीजिए और 25 × 25 कीजिएगा 625 और फिर 30 × 25 कीजिएगा तो एक बार की 750। ये अंदर वाला सभी को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएंगे 2125। जब 2125 को इधर वाला 2 यानी ये 2 के साथ गुना कीजिएगा तो हो जाएंगे 4250। अब आपको बोल रहा है कि देखिए घनाभकार शीशा का मतलब इस टाइप का घर होंगे। अब इसमें जो पट्टी जो लगा होगा तो ऐसे लगेंगे, है ना। इसमें जो पट्टी लगेंगे, टेप जो लगेंगे, यहाँ से पोर्शन में लगेंगे ना। एक पट्टी यहाँ से यहाँ जाएंगे, दूसरा इधर जाएंगे, तीसरा इधर जाएंगे, चौथा ऐसे जाएंगे, फिर ये साइड से लगेंगे। तो यहाँ देखिए लंबाई कितना? 1 2 3 4 यानी 4 लंबाई टेप लगेंगे। फिर चौड़ाई कितना? 1 2 3 4 चौड़ाई में टेप लगेंगे और ऊंचाई में देखिए 1 2 इधर और फिर 2 इधर, 4 ऊंचाई में टेप लगेंगे। तो यहाँ से लिख दिए कि 12 किनारे के लिए टेप बराबर 4 गुना लंबाई, फिर प्लस 4 गुने चौड़ाई, फिर प्लस 4 गुने ऊंचाई, यानी 4L + 4B + 4H। यहाँ देखिए इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तीनों में 4 था ना। 4 क्या ले लिए? कॉमन। L + B + क्या हो गया? H। L B H का मान यहीं से रख दीजिएगा। L के जगह में 30, B के जगह में 25, H के जगह में 25। ये अंदर वाले सबको जोड़ दीजिएगा 25 और 25 प्लस कीजिएगा 50, 50 और 30 प्लस कीजिएगा 80, 80 को 4 से गुना कर दीजिएगा 320 सेंटीमीटर। यानी शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनवाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों की डब्बों की आवश्यकता थी।
बड़े डब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और छोटे डब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर थी। यानी देखिए, शांति ने स्वीट यानी मिठाई का 2 प्रकार का डब्बा बनवाने के लिए ऑर्डर दी। ठीक है, एक बड़ा डब्बा और एक छोटा डब्बा। जो बड़ा डब्बा जो थे उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोला, जो बड़ा डब्बा होंगे उसका लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 5 सेंटीमीटर। और जो छोटा डब्बा जो होंगे उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। यानी 2 प्रकार का डब्बा बनवाने में क्या देती है वो ऑर्डर, समझे। अब फिर बोल रहा कि इसमें जो डब्बा में जो गत्ता लगेंगे, फूट का जो बनता है ना, जो गत्ता जो लगेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 5% अधिक गत्ता की आवश्यकता पड़ेंगे, है ना। क्योंकि देखिए जब भी मिठाई वाला देखिएगा तो इधर वाला ये साइड में ये भी तो यूज होता है ना। देखिए ये नहीं हुआ यूज, ये वाला जो ऐसे मोड़ करके इसमें घुसाता है, तो इसमें अतिरिक्त यही गत्ता जो बोल रहा है, अतिरिक्त गत्ता कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बोल रहा है, 5%। फिर बोला कि अब रुपया कितना लगेंगे उनको, तो बोला कि 4 रुपया प्रति 100 से 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का। बोलता 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होंगे तो कितना रुपया, 4 रुपया लगेंगे। तो बोला कि 250 डब्बा बनवाने में ऑर्डर देते, कितना 250। तो 250 डब्बे के लिए कुल कितना रुपया खर्च करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बड़े डिब्बे की माप निकालेंगे। जो बड़ा डब्बा होंगे उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 5 सेंटीमीटर। पहले ना बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ये जो डब्बा जो होंगे ना तो इस टाइप के होंगे, यानी घनाभ के आकार का होंगे, या घनाभ का ही पृष्ठ क्षेत्रफल रखिएगा 2 × LB + BH + LH। यहाँ देखिए LB, L का मान 25 और B का मान 20 और H का मान कितना 5। यहीं से इसमें रख दीजिएगा, जो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएंगे 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तो कर लीजिएगा ना, हम गुना करके डायरेक्ट लिख भी दिए, ठीक है। इसको यहाँ प्लस करके यहाँ लिख दिए, इसको 2 से गुना कर दिए, इतना हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर। उसी तरह फिर देखा छोटे डिब्बे की माप, ये 2 प्रकार का डब्बा बना। जैसे आप दुकान में खरीदने जाते हैं, बोलते आधा किलो दीजिए मिठाई, तो आपको छोटा डब्बा में देता है। छोटा डब्बा में बोले 1 किलो चाहिए, अरे 1 किलो वाला डब्बा निकालो, तो बड़ा डब्बा देता है। तो इसीलिए वो भी दो टाइप का डब्बा बनवाई, एक हो गया बड़ा, एक हो गया छोटे। छोटे डब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो छोटे डब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, वैसे ही रखेंगे। एल का मान यहाँ से रखेंगे 15, बी का मान 12 और एच का मान 5। इसको आगे बनाइएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएंगे 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि अतिरिक्त गत्ता और लगता है, ये सब जो है अतिरिक्त मतलब और थोड़ा ज्यादा लगता है। तो कितना लगता है, तो बोलता है कुल का 5% लगता है। कुल गत्ता का कितना प्रतिशत, 5%। तो पहले कुल निकाल लेंगे। जब भी कुल बोलेंगे ना तो बड़े डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल और छोटे डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो बड़े डिब्बे का 1450 और छोटे का 630 जोड़ दिए 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5% अतिरिक्त लगता है, ठीक है। तो यहाँ लिखे अतिरिक्त गत्ता बराबर 2080 का कितना प्रतिशत, 5%। तो 2080 का मतलब गुना प्रतिशत मतलब बट्टे में 100। तो 5 बट्टे कितना कर दिए 100, 1 0 काट दिए। अब यहाँ 5 से 10 को 2 बार में काट दिए, 2 को 208 से काट दिए 104 बार में, यानी 104 सेंटीमीटर स्क्वायर अतिरिक्त गत्ता लगता है। तो कुल गत्ता में कितना लगता है 104। तो कुल गत्ता कितना निकला 2080 में 104 प्लस कर देंगे तो 2184, यानी 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये है ना, एक बड़ा और एक छोटा डब्बा बनने में इतना लगा। तो बोला कि 250 डब्बे बनवाया, कितना डब्बे 250। तो ये छोटा और बड़ा का क्षेत्रफल कितना निकल गया 2184। तो ऐसा ही कितना डब्बा निकालना है 250। तो 250 डब्बे का क्षेत्रफल, तो 250 से क्या कर देंगे गुना। फिर आगे बोला अब रुपया भी उसको देना है। बोला 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत 4 रुपया लग रहा है बनाने में। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना 4 रुपया पड़ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल देंगे 4 और बट्टे में 1000, तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर
250 गुने 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत, तो 4/1000 गुना 250 गुने 2184। यहाँ से 10 काट दीजिएगा, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 4 काट दीजिएगा, आपका बचा हो गया क्या 2184 रुपया। नाम है परवीन, है ना। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। ठीक है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल के अतिरिक्त कपड़ा नग्न होगा। आधार बीमाएं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई दिया और 2.5 मीटर वाले ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। देखिए, परवीन नाम है, उसने अपने कार को रखना है। किसको रखना है? कार को। तो कार रखने के लिए एक घर जैसा बनाया। ठीक है, तो घर देखे कैसे किया, ऊपर में तिरपाल दिया और साइड में दिया और आगे दिया, पीछे दिया और आगे दिया। तो यानी इस टाइप का बनेंगे ना। नीचे में तो तिरपाल देंगे नहीं, नीचे में भी तिरपाल देंगे, नीचे में तिरपाल नहीं, चारों दीवार में तिरपाल होंगे और छत में ऊपर। ठीक है, तो ये तिरपाल का जो ना बीमाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ 4 मीटर, चौड़ा दिया है 3 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 2.5 मीटर। तो इस तिरपाल का कितना तिरपाल क्षेत्रफल होंगे, जो सिलाई किए ना उस सिलाई को नग्न माना, बोला कि कुछ भी कपड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं लगा है। अब देखिए तिरपाल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हम लोग यहाँ देखिए पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में से ये जो घर बनेंगे तो उसके घनाभ के आकार का बनेंगे, है ना। संदूक जो बोले तो संदूक किसके आकार का? घनाभ के आकार का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। अब इसमें से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में से जो नीचे तिरपाल नहीं लगा उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लिखे तिरपाल का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये होते हैं 2 × LB + BH + HL या LH में से नीचे वाला जो नीचे में तिरपाल नहीं लगे उसका क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो नीचे में हो जाएंगे आयत के आकार का, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई माइनस कर देंगे। और यहाँ से यही LBH का मान यहाँ रख देंगे 2, L के जगह में 4, B के जगह में 3, फिर प्लस B के जगह में 3 और H के जगह में 2.5, फिर प्लस H के जगह में 2.5 गुने L के जगह में 4 माइनस LB। तो LB यहाँ क्या था 4 गुने 3, तो 4 गुने कितना कर दिए 3। अब देखिए अंदर वाला सबको गुना कर दिए, 4 गुने 3 की जगह 12 होंगे, 3 गुने 2.5